सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, आग सेंकते नजर आए लोग। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते मध्य प्रदेश में भी अब ठंड अपना असर दिखा रही है। लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 4 दिसंबर बुधवार को ठंड का खासा असर देखा गया। शीतलहर और बादलों में सूर्य के छिपे रहने से कोहरे और ठंड का असर महसूस किया गया। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड और बढ़ने की संभावना है। कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव नहीं करने पर 7 राइस मिलर्स को नोटिस जारी किया गया है। जिले में स्थित राइस मिलर्स को समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग कर चावल नागरिक आपूर्ति निगम को सप्लाई किया जाना है। कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंध करने के बाद भी 7 राइस मिलर्स द्वारा धान का उठाव नहीं करने पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर जिला विपणन अधिकारी हीरेंद्र कुमार रघुवंशी ने 7 राइस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न इस लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए। इन राइस मिलर्स को शीघ्र अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण बालाघाट जिले के स्कूलों के लिए कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं। नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए 7 जनवरी तक रहेगा अवकाश। जिले में इन दिनों पड़ रही शीतलहर के कारण स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने सुबह की पाली में लगने वाली शालाओं के समय में परिवर्तन किया है। इसके अनुसार जिले में अब सुबह पाली लगने वाली सभी शालाएं आगामी आदेश तक सुबह 9:30 बजे से लगेंगी, लेकिन राज्य स्तर से निर्धारित विभिन्न परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर ही होंगी। भारत की महान समाज सुधारक और शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को याद किया गया। विभिन्न स्थानों पर 3 जनवरी को उनकी जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई, जिसमें उपस्थित लोगों ने महान सुधारक सावित्रीबाई फुले को याद किया और शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी याद करते हुए समाज को उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। जिले में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन का मामला सामने आया है। हीलिंग टच हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड बूढ़ी बालाघाट में प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम पीसी एंड पीएनडीटी का उल्लंघन पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने इस संस्थान के संचालक स्पर्श जैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके सोनोग्राफी केंद्र का पंजीयन निलंबित कर दिया जाए। स्पर्श जैन को 7 दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। 4 जनवरी को आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने अधिकारियों की बैठक ली और वर्ष 2023 में प्रस्तावित विकास कार्यों का तेजी से प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश शासन के आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने 3 जनवरी 2023 को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि वर्ष 2023 में जिले में कराए जाने वाले विकास कार्यों का शीघ्र प्लान तैयार करें। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। सीईओ ने मौसम में हुए बदलाव को लेकर दिए निर्देश। जिले से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित बेरसा धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण कलेक्टर और बैंक प्रशासक डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार आरसी पटले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट द्वारा पी जोशी प्रबंधक लेखा के साथ 4 जनवरी बुधवार को किया गया। इस दौरान श्री पटले ने कहा कि वर्तमान में हुए मौसम के बदलाव को लेकर सभी धान खरीदी केंद्रों के जवाबदार समिति और शाखा के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे खरीदी केंद्रों में रखी धान के माकूल सुरक्षा का ध्यान रखें। आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल के कारण वेतन न रोका जाने की मांग आशा कार्यकर्ताओं ने रखी है। आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ता संघ के बैनर तले आधा सैकड़ा से ज्यादा आशा उषा और सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने 4 दिसंबर को सीएचएमओ कार्यालय पहुंचकर मानदेय देने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि जिस गांव का प्रकरण जिला चिकित्सालय में आता है उसी गांव के आशा कार्यकर्ता के माध्यम से उसे सेवा देने के निर्देश दिए जाएं। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल से उन्होंने स्वयं को अलग करते हुए कहा कि हम हड़ताल में शामिल नहीं हैं।
बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने प्रशासन उतरा सड़कों पर। बस स्टैंड स्थित अस्थायी फल व्यापारियों को दी समझाइश। रोड से 2 फीट अंदर दुकान लगाने के दिए निर्देश। बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए नगर पालिका प्रशासन और यातायात विभाग आज नगर के बस स्टैंड में अस्थायी फल व्यापारियों को समझाइश देने पहुंचा। बता दें कि रोड पर लगी फल की दुकानों से बसों के आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जहां जाम जैसी स्थिति भी बन जाती है। आम नागरिकों को जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए नगर के बस स्टैंड में फल व्यापारियों को समझाइश दी गई है और उनकी दुकान रोड से 2 फीट पीछे लगाकर चूने की मार्किंग लाइन बनाई गई है। मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक दीपक आड़े से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के बड़े पुलों का सेफ्टी ऑडिट किया जाना है। इसी कड़ी में 5 जनवरी 2023 को सुबह 6 बजे से वैनगंगा नदी पर बने गर्रा स्थित पुल का सेफ्टी ऑडिट किया जाना है, जिसके कारण इस पुल से आवागमन कुछ समय के लिए बाधित होगा। इस पुल से आवागमन सेफ्टी ऑडिट के समय पूरी तरह से रोका नहीं जाएगा, बल्कि वन वे चालू रखा जाएगा। आमजन को इससे होने वाली परेशानी के लिए विभाग द्वारा खेद व्यक्त किया गया है। साथ ही अपेक्षा की गई है कि आमजन इस ऑडिट में सहयोग करें।